Assalamu alaikum class. Um, Today we will discuss the job application material that uh, the things which I'm gonna tell you today are very important for your job seeking, like when you are required to seek a job and when you want to get a job. So your first impression is very important, and your resume and your CV is your first impression, so it should be very good and it should be very clear, and it should relate, and I will let you know that how you have to make your resume according to the job title. ठीक है? So we will discuss, I'm just gonna tell you these things. Okay, analyzing your goals. Firstly, you have to, I didn't mention about them in slides, but I'm just giving you a brief explanation about it, that how can you analyze your goals. Firstly you have to see your degree. What is the title of your degree? According to that, you have, obviously you people search jobs related to that. ठीक है? Firstly analyze what you can do even in your degree. Like if you are doing computer science, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में बहुत सी चीज़ें हैं और हर बंदा अपनी चीज़ में मास्टर होता है. ठीक है? कोई टाइप राइटिंग में है, कोई बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, लाइक SPSS है, कुछ और कोई उसमें मास्टर है. सो यू पीपल नो वेरी वेल अबाउट दैट के इन व्हाट यू आर मास्टर, सो यू हैव टू गो फॉर दैट. ठीक है? अपना गोल पहले एनालाइज करना कि क्या है आपकी एक्सपर्टीज़, उससे अकॉर्डिंग जो है आपने जॉब सर्च करनी है कि ये मेरी एक्सपर्टीज़ है और इसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ. सो आई हैव टू फाइंड आउट द जॉब्स रिलेटेड टू दैट. ठीक है? ये होता है अपना गोल एनालाइज करना कि ये मेरा गोल है, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं अचीव कर सकता हूँ. अगर मैं यहाँ जॉब करूँ, ठीक है, तो मैं ये यहाँ से अचीव कर सकता हूँ, यहाँ ये गुड रिजल्ट्स ला सकता हूँ. तो फिर उससे रिलेटेड अपने गोल्स एनालाइज करके जॉब फाइंड आउट करनी. ठीक है? फिर क्या होता है, रिज्यूम प्लान करना कि किस तरह की रिज्यूम लिखनी चाहिए. अच्छा, रिज्यूम प्लान करने में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. सो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि व्हेन दे गेट अ जॉब, ठीक है, उनको पता लग जाता है कि ये जॉब एडवर्टीज़मेंट आई हुई है, इसमें हमने अप्लाई करना है. सो व्हाट दे डू कि दे प्रिपेयर रिज्यूम अकॉर्डिंग टू दैट जॉब. ठीक है? हर बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कोई भी जॉब होती है उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम तैयार करते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि एक रिज्यूम बना लिए तो उसको ही, या CV बना लिए तो उसको ही हर जगह जो फॉरवर्ड कर देना. नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पहले जॉब टाइटल देखते हैं. ठीक है? उसमें फ़ाइंड आउट करते हैं, कुछ या तो कंपनी के लोगों से मिलते हैं या खुद मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, मतलब कंपनी में ऐसा फाइंडिंग्स करते हैं कि हम क्या वहाँ जाके ऐसा करें कि उसको वो इम्प्रूव चीज़ हो सकती है, और हम फिर वो चीज़ें अपनी रिज्यूम में लिखते हैं कि ये आपकी कंपनी को रिक्वायर्ड है और ये मैं कर सकता हूँ. सो इट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि आप जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं या जहाँ अपनी रिज्यूम सेंड करनी है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कंपनी. ठीक है? दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो ये बहुत गुड इम्पैक्ट होता है. तो अपनी रिज्यूम को इस तरह से प्लान करना कि जॉब टाइटल देखना, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वेल अवेयर होना कि क्या क्या है वहाँ पे, क्या क्या वहाँ वीकनेसेस हैं, क्या क्या मैं इम्प्रूवमेंट्स ला सकती हूँ, अगर कोई मैं बेनिफिट दे सकती हूँ कितने % है या क्या है. इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्लान करनी होती हैं रिज्यूम में. फिर उसके बाद आ जाता है राइटिंग रिज्यूम, कि रिज्यूम किस तरह से आपने अपनी राइट करनी है. ठीक है? सो हम डिस्कस करते हैं हाउ टू राइट अ रिज्यूम. ऑब्वियसली इट इज़ द ओपन डोर टू द अपॉर्चुनिटी. अच्छा, रिज्यूम क्या होती है? रिज्यूम इज समरी ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स. इट हाईलाइट्स योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रेलिवेंट टू द फील्ड. ठीक है? इट हाईलाइट्स योर ऑब्जेक्टिव्स एंड अकम्पलिशमेंट्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके और क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं आपकी, क्या क्या कर चुके हैं आप. इट्स पर्पज इज़ टू गेट यू एन इंटरव्यू कॉल. ठीक है? आप इसलिए सेंड करते हैं कि आपकी रिज्यूम का एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाए, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग. ठीक है?
सो यू आर सेंडिंग योर रिज्यूम। तो आपने रिज्यूम इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि एक फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपका, और फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। A resume should reflect more than just a work experience. It should consider your extracurricular and leadership qualities. अपनी क्वालिटीज़ को जितना आप लिखेंगे, देखें रिज्यूम इज़ नॉट जस्ट टू टेल योर स्किल्स, ठीक है, कि ये मैं मेरे में है। अपनी क्वालिटीज़ बताएं कि ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है। ये लिख देना कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, नो, अपना एक्सपीरियंस शो करें कि ये है मैंने किया है इसमें, तो इस तरह ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। अच्छा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिज्यूम्स, ऑक्यूपेशनल रिज्यूम्स, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम्स, फंक्शनल रिज्यूम्स, कम्बिनेशन रिज्यूम्स, करिकुलम विटे इसको हम कहते हैं CV, एंड ऑनलाइन रिज्यूम्स। वी विल जस्ट डिस्कस द क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल्स, और उसके बाद करिकुलम विटे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल आर वेरी इंपॉर्टेंट, और यही मोस्टली जो है वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। बाकी तो ऑब्वियसली जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जॉब की उसके अकॉर्डिंग होती है, मतलब ऑनलाइन भी हो सकती है, कम्बिनेशन भी हो सकती है। अच्छा, क्रोनोलॉजिकल क्या होती है कि कंपोनेंट्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, इसमें क्या आपने बताना होता है, अपनी आइडेंटिफिकेशन बतानी होती है, ठीक है, योर नेम, योर फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, ठीक है। इस तरह की जॉब ऑब्जेक्टिव्स बताने होते हैं कि जॉब जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि क्या हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, की अकम्पलिशमेंट्स जो आपकी अकम्पलिशमेंट्स हैं आपने जो की हैं, एजुकेशन क्या है आपकी, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका क्या है, एफिलेशंस, इंटरेस्ट क्या है आपके उस जॉब को लेके, मतलब होते ही है ना कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट यू हैव फॉर दैट जॉब, वो लिखने होते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस होते हैं। रेफरेंसेस मोस्टली इस तरह से होता है कि एक पेज होता है वो मोस्टली नहीं प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कोई मतलब जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इफ़ दे रिक्वायर एंड इफ़ दे कमांड और इफ़ दे ऑर्डर टू गिव रेफरेंस लेटर, सो आप बाद में जो है वो रेफरेंस लेटर प्रोवाइड करते हैं। बट विद रिज्यूम यू आर नॉट अलाउड टू गिव रेफरेंस लेटर, के मतलब साथ नहीं होता, वो उनके डिमांड होती है, डिमांड पे जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। की नोट्स फॉर फंक्शनल रिज्यूम क्या होते हैं, शुड इंक्लूड पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग पोजीशन यू सीक, प्रोफाइल गिविंग समरी ऑफ योर टैलेंट एंड experience listing your position, employers and details, education details and training undergone, lastly awards and recognition received. I have followed this functional resume when I made my resume. तो इसमें क्या होता है कि पर्सनल डिटेल होती है थोड़ी बहुत, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस जॉब के जहाँ आप अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है। फिर अपने जो आपके टैलेंट्स हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस है, उसकी एक लिस्ट बना के वो छोटी सी समरी दे देनी, ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग योर पोजीशन, एम्प्लॉयर्स एंड डिटेल्स, आप कहाँ कहाँ जॉब करते रहे हैं, अपना सारा वो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो विद डेट्स एंड विद ड्यूरेशन जो है वो बताना होता है। एजुकेशन डिटेल्स बतानी है, कहाँ क्या क्या किए, कहाँ कहाँ से किए, ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग है। देखिए, जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक रिज्यूम में। आपने किसी भी किस्म का कोई एक्सपीरियंस किया है, अनपेड किया है, तो उसको भी मेंशन करें। इट विल गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट के यू आर नॉट जस्ट फॉर द इन सेक ऑफ मनी, ठीक है। आपने विदाउट पे भी काम किया हुआ है, सो यू आर बेसिकली गोइंग फॉर द स्किल्स एंड एबिलिटीज़, कि आप में वो इम्प्रूवमेंट आए, वो ग्रूमिंग हो, ठीक है। तो इस तरह के जो भी एक्सपीरियंस आपने किए हैं मैम, उनको ज़रूर मेंशन करें। लास्टली अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस रिसीव, आपको कोई भी अवार्ड्स मिले हैं, कोई भी आपको डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट्स मिले हैं, उनको मेंशन करें, कहाँ से मिले हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं, वो ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है। CV क्या होती है, CV provides an overview of a person's experience and other qualifications. It is typically used to screen applicants, often followed by an interview. An outline of a personal education and professional history. A CV is the most flexible and convenient way to make application. It is an application form that is designed to bring out essential information, personal qualities that the employer requires. Mostly people जो है
वो सीवी भी फॉलो करते हैं। सीवी एक सिंपल सा फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें भी वही होता है कि आप अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ लिखनी है, अपने अवार्ड्स, अपनी रिकॉग्निशंस लिखनी है, अपनी एजुकेशनल एक्सपीरियंस लिखना है, अपना जो है वो जॉब से रिलेटेड जो आपका एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, वो आपने लिखना है, ठीक है। इस तरह से information a CV should include personal details, education and qualification, work experience, interest and achievements, skills and references। इसमें भी हम references प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब राइटिंग रिज्यूम की क्या टिप्स हैं? लिस्ट योर टेक्निकल नॉलेज फर्स्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। टेक्निकल नॉलेज मीन्स कि आप का जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, मतलब लाइक if I am a student of English subject and I know about the computer skills, मुझे SPS आता है, Word आता है या पावर पॉइंट आता है, तो ये मेरी टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है। इनको भी मैं लिस्ट कर सकती हूँ, विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू माई सब्जेक्ट, ठीक है, वो एक्स्ट्रा रहती है। फिर क्वालिफिकेशन आ जाती है आपकी इन ऑर्डर ऑफ द रेलिवेंस फ्रॉम मोस्ट टू द लीस्ट। सबसे जैसे कि मास्टर है, उसके बाद बैचलर्स है, उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट है, फिर मैट्रिक है। इस अरेंजमेंट में आपने जो है अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। क्वान्टिफाई योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट वेयर एवर पॉसिबल, ठीक है। अपने वर्क एक्सपीरियंस बताना है। बिगिन सेंटेंसेस विद एक्शन वर्ब्स, हाईलाइटिंग ऑफ ऑल ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है। बी कंसाइज रिज्यूम रिफ्लेक्टिंग 5 years or less experience should fit on the page। omit needless आइटम्स, जो आइटम्स आपको लगता है कि स्ट्रेंथ्स में या वीकनेसेस बताने की कोशिश होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी वीकनेसेस भी बताते हैं कि ये मेरी वीकनेसेस, सो नो नीड टू टेल अबाउट वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ्स जितनी हैं वो बताएं। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा है तो उनको ओमिट कर दें, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं तो उनको ओमिट कर दें। हैव अ ट्रस्टेड फ्रेंड रिव्यू योर रिज्यूम। फ्रेंड अगर तो कोई एक्सपीरियंसड है तो उसको दिखा दे, वरना आजकल तो बहुत से लोग रिज्यूम्स बना के देते हैं, CVs बना के देते हैं, तो गिव देम टू ओवरव्यू ऑफ योर CV, ठीक है। प्रूफ रीड बी श्योर टू कैच ऑल स्पेलिंग एरर्स एंड ग्रामेटिकल वीकनेसेस। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो या स्पेलिंग, क्योंकि ये बहुत फर्स्ट इंप्रेशन है। और अगर आपकी CV में ही इस तरह के एरर्स होंगे, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ इम्प्रेशन यू आर गिविंग। कि एक बंदा कहेगा कि ये तो अपनी CV को लेकर सीरियस नहीं है, तो ये जॉब को लेकर क्या सीरियस हो सकता है। स्टेप्स इन रिज्यूम राइटिंग। रिज्यूम राइटिंग के क्या स्टेप्स हैं? लिस्ट योर एक्टिविटीज़, राइट अबाउट योर एक्टिविटीज़, पिक आइटम्स टू हाईलाइट, क्रिएट रिज्यूम सेक्शन, फॉर्मेट योर रिज्यूम, स्टडी रिज्यूम एग्जाम्पल्स। अच्छा, 10 स्टेप टू गुड रिज्यूम। एक्टिविटीज़ अपनी लिस्ट करें कि मेरी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हो सकती है बंदे की, वो अब हर बंदे की अलग सी होती हैं, ठीक है, वो लिखें। एक बंदा अगर कंप्यूटर का है और उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है तो वो लिख सकता है कि मैं गुड कम्युनिकेटर या गुड कंटेंट राइटर या वट एवर, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा है वो लिस्ट आउट करें। फिर राइट अबाउट एक्टिविटीज़, पिक आइटम्स टू हाईलाइट, कुछ आइटम्स बट यू फील कि बहुत अच्छी हैं स्किल्स, उनको हाईलाइट करें। फॉर्मेट अपना रिज्यूम का फाइंड आउट करेंगे कौन सा फॉर्मेट आपकी रिज्यूम को बेस्ट है, क्रोनोलॉजिकल है, फंक्शनल है, कम्बिनेशनल है, ऑनलाइन, जो भी है, CV टाइप जो भी है। अच्छा, गुड रिज्यूम के 10 स्टेप्स कहते हैं। चूज़ अ जॉब टारगेट, ऑल्सो कॉल्ड जॉब ऑब्जेक्टिव, एंड एक्चुअल जॉब टाइटल वर्क बेस्ट। मतलब पहले तो आपने अपना देखना है गोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर जॉब आपने फाइंड आउट करनी है, जॉब टाइटल देखना है। अभी आप रिज्यूम अगर जैसे नहीं लिख रहे तो पहले सबसे पहले जॉब टाइटल देखें क्या है। फाइंड आउट व्हाट स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू दैट टारगेट जॉब। आप देखें कि अगर एक जॉब है गुड टीचर की, ठीक है, एंड यू आर हैव डन कंप्यूटर साइंस, तो आप कंप्यूटर के लिए अगर आप टीचर बुलाए जाते हैं तो आप देखें कि क्या एक अच्छी स्किल्स हो सकती हैं, इस जॉब के लिए टारगेट क्या हो सकता है। तो आप इस तरह से अपने टारगेट्स शो करें, अपनी इस तरह से इम्प्रूवमेंट अचीवमेंट्स शो करें कि मैं ये इम्प्रूवमेंट्स लाऊंगा, मैं ये बच्चों में इस तरह से अरेंजमेंट करूँगा, ये करूँगा कि इस तरह से इम्प्रूवमेंट होगी। और आप ये भी लिख सकते हैं कि मतलब मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि इस चीज़ की कमी है तो मैं इस चीज़ को लाना चाहता हूँ, ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहता हूँ।
जो गवर्नमेंट के जॉब्स होती हैं उनके जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मतलब आप ऐसा चेंज ला सकते हैं कि मतलब ऑलरेडी टीचर्स तो हैं पढ़ाने के लिए, आप ऐसा क्या चेंज लेंगे। सो इस तरह की चीज़ें जो है आप मेंशन करेंगे अपने टारगेट्स उनकी जॉब टाइटल को लेके, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ योर 3 to 4 स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज दैट मेक यू अ गुड कैंडिडेट फॉर दैट टारगेट जॉब। ठीक है, जो जॉब है जॉब टाइटल उससे रिलेटेड 3 से 4 स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल्स अपनी एबिलिटीज़ लिखें। कि टीचर है तो आप कहें कि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ और मुझे बच्चों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। तो ये सब चीज़ें जो उनकी जॉब टाइटल से रिलेटेड हो। आप कहते रहेंगे कि भाई मैं कंप्यूटर बहुत अच्छा मतलब हैंडल कर लेता हूँ, या मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, या मैं म्यूज़िक बहुत अच्छा मैं गाना बहुत अच्छा गा सकता हूँ, या आई एम अ गुड फ्लूट रनर, जो भी है इस तरह से। तो इन चीज़ों का उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, या मैं गुड पेंटर, मैं बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेता हूँ, या मैं रिव्यू बहुत अच्छा कर लेता हूँ, इस तरह की चीज़ों को उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने जॉब टाइटल से रिलेटेड अगर आप एबिलिटीज़ लिखेंगे, कि अगर टीचर की जॉब है तो आप उससे रिलेटेड एबिलिटीज़ अपनी लिखेंगे, तो वो उनको फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा होगा और उन पर अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। For each key skill, think of several accomplishments from your past work history and illustrate that skills. अब जैसा कि अकम्पलिशमेंट्स के आप जैसे अब लिख रहे हैं अपने कीवर्ड्स कि मैं बहुत अच्छा बच्चों को हैंडल कर लेता हूँ, इससे अगर आपने प्रीवियसली हिस्ट्री पास्ट में कोई अगर कोई ट्यूशन पढ़ाई है या कोई भी ऐसा जिसमें आपने बच्चों के साथ डीलिंग की है, स्टूडेंट्स के साथ डीलिंग की है, तो अपना वो एक्सपीरियंस लिखें, अपनी वो अकम्पलिशमेंट्स लिखें कि मैंने ऐसे किया है इतना अर्सा या इतने ड्यूरेशन इस ड्यू टाइम में। ठीक है, वो मेंशन करें अपनी अकम्पलिशमेंट्स अपने उन पॉइंट्स को लेकर। डिस्क्राइब ईच अकम्पलिशमेंट इन अ सिंपल एक्शन स्टेटमेंट दैट एम्फसाइज रिजल्ट्स। सिंपल उसको एक्शन स्टेटमेंट में लिख देना है। ठीक है, जो कि अच्छा ही आपका इंप्रेशन है, अच्छा है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्राइमरी जॉब्स यू हैव हेल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इंक्लूड अनपेड वर्क दैट फिल्स अ गैप। ठीक है, सारा वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, पेड और अनपेड और वट एवर। मेक अ लिस्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन दैट इज़ रिलेटेड टू द न्यू जॉब यू वांट। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग्स अगर आपने की हुई है, ठीक है, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ टीचर, आपने टीचर ट्रेनिंग कोई की हुई है वो लिस्ट आउट करें, उसको लिखें कि मैंने ये टीचर ट्रेनिंग की थी। ठीक है, ये कोई सेमिनार अटेंड किया था टीचर स्टूडेंट से रिलेटेड। अरेंज योर एक्शन स्टेटमेंट ऑन योर रिज्यूम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट यू चूज। फॉर्मेट वो तो गूगल पे सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, वो तो फिर जिस तरह की आपने रिज्यूम लिखनी है उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट करना है। वैसे मैंने आपको फंक्शनल और क्रोनोलॉजिकल बता दिया, सीवी भी बता दी कि क्या फॉर्मेट होते हैं इसके। समराइज योर की पॉइंट एट और नियर द टॉप ऑफ योर रिज्यूम इन अबाउट 5 शॉर्ट लाइन्स। की पॉइंट्स अपने बता दें अपने रिज्यूम स्टार्ट होने से बिल्कुल ऊपर, मतलब टॉप पे। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप की पॉइंट्स अपने समराइज़ करके बताएं, बता भी दे तो एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा जितना एक बंदा, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू, यू आर नॉट गोइंग, ठीक है, यू आर सेंडिंग योर रिज्यूम, द रीडर हु इज़ रीडिंग योर रिज्यूम, ठीक है, उसके लिए जितना ईजी होगा कि आपके बारे में ज़्यादा चीज़ें जाने इन अ शॉर्ट वे, इन अ कंसाइज वे, मतलब आपने चीज़ें लिखी होंगी, जितना आपको अच्छी तरह जानेगा उतना ही अच्छा आपका इंप्रेशन होगा। सो अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स जो हैं वो जितनी आपने अच्छे तरीके से लिखी होंगी तो वो उतना ही अच्छा इंप्रेशन जो है वो आपका जाएगा। सो ये कुछ स्टेप्स थे रिज्यूम के, ठीक है, बता दिए मैंने आपको कि अपने गोल्स एनालाइज करें पहले तो, उसके बाद अपनी रिज्यूम प्लान करें कि किस तरह से आपकी रिज्यूम होनी चाहिए, क्या जॉब रिक्वायरमेंट है, क्या जॉब की नीड्स हैं, जो आप जॉब एडवर्टीज़मेंट देख रहे हैं उसकी जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना रिज्यूम प्लान करें पहले, ठीक है, उसके बाद अपना जो है रिज्यूम राइट करें। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब एप्लीकेशन मटीरियल। एप्लीकेशन भी है ये, रिज्यूम इज़ जस्ट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। So we are done with lecture number 24 and this is all about job application. Okay, thank you.